देश तभी चल पाता है जब देश की सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो मजबूत हो और उन हाथों में हो जो देश की जो एक कन्विक्शन रखते हैं और एक मजबूती के साथ इस अर्थ पे इस भारत को एक मजबूत ताकत की एक नियत रखते हैं। कई बार पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की को मार्टियर्स किया हो, जहां सिविलियन का कत्ल हुआ हो, लेकिन हमारे देश की जो लीडरशिप थी उसका खून नहीं उबलता था। और पिछले आपने पुलवामा अटैक पे देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करा और देश की जो वजूद है और जो सिक्योरिटी है और उसको करारा जवाब दिया। यहां एलओसी से एलएसी की बात हुई प्रेसिडेंट के एड्रेस में। यह एलओसी भी हमारी क्रिएटेड है, जो सत्ता थी यहां देश में, कुछ चंद फैमिलियों को सत्ता सौंप के और यूनिलैटरली सीज फायर करके पाकिस्तान को इलाका दे दिया और हमारे लिए वो आज भी नसूर बना हुआ है। और यही नहीं हुआ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग थे, जो महाराजा हरि सिंह जी, जो एक रिफॉर्मर किंग माने गए हैं, जिन्होंने फोर्स लेबर को खत्म करा, अनटचेबिलिटी को खत्म करा। 70 साल उस समाज को इज्जत नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार बनी और उनका स्टैचू जम्मू में महाराजा हरि सिंह का लगा। कश्मीर का गरीब कश्मीरी हो या वहां की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुज्जर कम्युनिटी हो, इन्होंने इंटेंशनली पीओके को इसलिए यूनिलैटरल सीज फायर करा था कि अगर ये कम्युनिटी इधर रहेगी तो कुछ फैमिलीज को जिनको लॉन्च करा था उनकी कभी हुकूमत नहीं बन पाएगी। पहली बार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ललकार रैली, जम्मू में एक बहुत बड़ी सलाब रैली हुई, उसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने शिरकत की। वहां उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि जिन कम्युनिटीज को 70 साल पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया, अगर मैं देश का वजीर आजम बनूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही वहां पंचायत पे रिजर्वेशन दिया, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में
वहां ऑनरेबल चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते थे हम, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं करा। और वहां डीडीसी और पूरी रिजर्वेशन, जिस समाज ने सोचा नहीं तक नहीं था, उसको भी, वो भी जिला परिषद के डीडीसी के चेयरमैन जिलों में बने। ये नरेंद्र मोदी जी के होते ही मुमकिन हो सकता है। आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपना लास्ट उसमें है, बुखलाट में। आज नहीं, कभी स्टिकी बम लेके आता है, कभी टनल निकालता है, कभी ड्रोन से हमारे इलाके में हथियार फेंकता है। लेकिन आज मिलिटेंट की, टेररिस्ट की उम्र जो है, जो क्वेश्चन उठाते हैं वहां नॉर्मलसी नहीं है, जिनकी आंखों से दिखता नहीं है। आप टेररिस्ट का एज को देखिए कि वो कितना जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। इसी का नाम कन्विक्शन है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। यहां बात ट्रिपल तलाक की सुन रहा था मैं। देश में जो जिन पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रही हैं, कम से कम इश्यू को पढ़ लेना चाहिए। कुरान की जो बेसिक टेनेट्स है, उसके ऊपर पूरा कंसल्ट करके 3 महीने का जो तलाक का टाइम होता है, वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही हो सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका वोट बैंक मिनॉरिटीज हैं, वो उनको डराती हैं। हमें डराना नहीं चाहिए। आज खुली फजा में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज नॉलेज का हब है। आज हमें उनको खुली फजा में छोड़ना चाहिए। और देश का वजीर आजम ही है जो पूरी नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद की वर्किंग कमेटी हो, जहां अभी रिसेंट वर्किंग कमेटी हो, उसमें पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं। मुझे चेयरमैन साहब, मुझे एक लास्ट राइट्स में 40वां होता है, मुझे रिमोट इलाके पुंछ में एक 40वें में जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां इस्लाम में डिफरेंट सेक्ट्स के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सभी सेक्ट्स के लोग थे। अपना अपना फेथ है, फेथ और ऊपर वाले के बीच में लिंक है। तो मैं वहां गया अटेंड करने, तो एक बहुत बड़ा आलिम वो उठ के बोला कि 70 साल में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आलिम नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के मसले में करा। ये मैंने उनका सुना। अभी हम G20 को होस्ट कर रहे हैं। आज G20 में बाजरा, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग देखिए, बाजरा गरीब की फसल, कि उसका भी दाम बढ़े। आज बाजरा को एक फेस्टिवल, और बाजरे की इतनी वैरायटी, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक होस्ट नहीं है, ये हम डिप्लोमेटिकली नहीं, ये हम नुमाइश करेंगे अपने कल्चर की और पोटेंशियल की नुमाइश करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पूरे देश का जो हमारा पोटेंशियल है और जो हमारा कल्चर है, उसकी हम नुमाइश करेंगे, और देश के हर बड़े शहर में अपने कल्चर से उनको
वाकिफ करवाएंगे। आपको डाइजेस्ट होगा क्या? कल तो डाइजेस्ट हुआ नहीं। क्वाड में जो हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है, हमारे उसमें से है, वो नरेंद्र मोदी जी के होते हुए मुमकिन है। टेररिज्म पे इंटरनेशनल फोरम पे हमारा जो स्टैंड है, आज पूरी दुनिया को हमने रागिब करा है, मजबूर करा है। हमारा आज जो से है इंटरनेशनल फोरम है, ये बातें भी हमें अपने जहन में लानी चाहिए और अपनी अनक के शीशे को धोना चाहिए, ताकि ये वाली बातें भी दिखें कि हम कॉलर खड़ा करके आज बोलते हैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया में आज हम बोलते हैं। कल तक हम शर्म करते थे, हमारा मुल्क मजबूर सा दिखता था, गरीब, लेकिन आज हम फख्र से बोलते हैं आई एम इंडियन। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस को कभी हुआ कि देश भारत आज इंटरनेशनल फोरम को रेलेवेंस को क्वेश्चन करता है, उनकी एफिकेसी को। आज लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। कोविड में हमने, चेयरमैन सर, कोविड में हमने कितने देशों को हमने इंजेक्शन दिया फ्री। आज लोग हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं। डिजास्टर के अभी तुर्की में, सीरिया में सानिया हो गया, देश के वजीर आजम ने तुरंत वहां वो रिलीफ के लिए जहाज भेजे। आज विदेश में जो हमारे इंडियन हैं, पहले सोचते थे मैं अरब में चला जाऊं, यूरोप में चला जाऊं, कनाडा में चला जाऊं, लेकिन आज हम सोचते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत की किसी सिटी में मैं जाके अपना घर बनाऊं। पॉजिटिव नैरेटिव भी हमें दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। देश का वजीर आजम, हम जिसको बड़ी छोटी बात समझते हैं, परीक्षा पे चर्चा, मतलब स्टूडेंट का एग्जाम पे स्ट्रेस के बारे में देश का वजीर आजम सोचता है। एग्जाम्स को बोलते हैं कि फेस्टिवल्स की तरह हमें सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सके, हम स्ट्रेस में ना आ जाएं। और छोटी छोटी बातें, उसमें 25-30 बातें बताई स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम नागरिक के लिए। चेयरमैन सर, कि हमें अपने साथ कंपीट करना चाहिए। जब हम दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, कई बार हम अच्छे नहीं कर पाते, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने से कंपीट करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, पिछले ही दिनों पूरे देश में इसका किताब का इनॉग्रेशन हुआ। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसमें ये छोटी छोटी बातें, रेस्ट, स्लीप, के बच्चे कैसे खेलें, देश का वजीर आजम इन सब चीजों की चिंता करता है। सर, करप्शन मैंने सुना नसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कभी हमारे देश के सरपंच ने ये सोचा था कि जितना पैसा दिल्ली से आएगा उतना ही उसके अकाउंट में जाएगा। वो पहले वीडियो एसीडी डायरेक्टर के चक्कर लगाता था, कमीशन देता था। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिजिटल जमाना है। कभी हमने सोचा था कि कभी हमने सोचा था अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई।
सर फर्स्ट 16 minutes. मैं स्टूडेंट हूँ सर. Okay, one more minute. 16 minutes are over, one more minute. Normal practice is 15 minutes. Around 1 minute. You have made very impactful, it's a very impactful address. सर 10 One पेज more है, minute. एक पेज, 2-3 पेज हुआ. Round up. सर बात यह नहीं है कि भाषण कहां भेजना है. बात यह है कि हमारी नीयत साफ है. हमें देश के वजीर आजम ने उस कम्युनिटी से लाया जो आपको 70 साल नहीं दिखी और उसको आपने सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करा. बात यह है. बिगेस्ट अचीवमेंट यह है सर कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हर भारतीय का बढ़ा है और यहां बहुत सारी बातें करी गई. अब मैं कहां से शुरू करूं. बहुत सारी बातें करी गई. अब तो वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है. अंत करने का समय आया है. सर बुलडोजर चलाया जा रहा है. सर पूरे देश में लैंड टू टिलर्स, लैंड रिफॉर्म्स का ढिंडोरा फेंटा. हमने लैंड रिफॉर्म्स करे जम्मू कश्मीर में. सर एक आदमी को 70 साल में मालिकाना हक नहीं दिए. सभी स्टेट लैंड और वोट लेते रहे. हम देने जा रहे हैं. हमने अभी अनाउंस करा है. हम देंगे, हम ही देंगे. सर इन्होंने वोट लिया और जमीनें डेवलपमेंट अथॉरिटीज में डाली. हमने अस्पताल बनाए. वहां 2 एम्स सोच सकता है. जम्मू जैसे सिटी में एम्स, IIT, IIM. अरे ट्राइबल को 9 सीटें रिजर्व है. टेररिज्म में इतना ग्राफ लो. Honorable member, please conclude. सबसे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लेक्चर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी. मेरी स्पीच के साथ जो थैंक्स मैं कर रहा हूं. श्री 370 का नुकसान ये था कि वहां के कश्मीर के गरीब नौजवान के मैं डबल माइंड पैदा होता था. दुविधा में रहता था सर. आज वो देश की सोचता है. आज वहां रात को फ्लाइट चलती है. श्री रामदास अठावले. थैंक यू सर. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.